चलिए जी, रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल, चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लेक्चर नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है आज की डेट में जो हमने लेक्चर पढ़ना है, ठीक है जी। चलें जी, ये इसका इंटरफेस है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है। मेटा चीर बाय गुफरान अदी, ट्विटर है सर अमजद साकिब, और ये लेक्चर नंबर 1। चले जी, और सभी को आवाज ओके आ रही है जी? अब सभी को आवाज आ रही है, बस ये लैपटॉप में इशू नहीं था, लेकिन जो लिंक है वो मैंने दोबारा शेयर किया, तो ये जो इशू आ रहा था वो सॉल्व हो गया। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही यार? इधर से जो वॉइस है वो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट आ रही है। अभी आप सब कह रहे थे सर क्लियर आ रही है। चलें जी, क्लियर आ रही है, चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। चलें, मैं आपका जो चैट बॉक्स है वो करता हूँ क्लोज। चलें, व्हाट इज कंप्यूटर और लैपटॉप, फुल एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर और लैपटॉप में मैं आपको जो डिफरेंस है वो बता दूं। जो कंप्यूटर होता है बेसिकली, लैपटॉप और कंप्यूटर, पीसी और कंप्यूटर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पीसी वो होता है जो आप घर में बैठ के जो काम करते हैं, जिसपे जिसको आप साथ लेके नहीं जा सकते, उसे हम कहते हैं पीसी, ठीक है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। और लैपटॉप क्या होता है, ये आप कहीं कहीं भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास, आप कहीं गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो आप अपने लैपटॉप को साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप में और जो कंप्यूटर में ये होता है, फर्क होता है। और जो लैपटॉप है ये एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए आप दुनिया का हर जो काम है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू इंस्टॉल विंडो इन कंप्यूटर और लैपटॉप। काफी सारे बच्चों को जो विंडो है वो इंस्टॉल करनी नहीं आती, मैं आपको जो विंडो है वो आपने कैसे इंस्टॉल करनी है वो बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली इस इधर मैं आपको जो विंडो है वो इंस्टॉल करके नहीं बता सकता। अगर मैं इस लैपटॉप में अगर मैं विंडो इंस्टॉल करूंगा तो वो हमारा जो लेक्चर है वो इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करें, एक ना कॉपी पेंसिल ले लें, साथ लेके बैठ जाएं, ताकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आप क्या करते जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। तो ये जो भाई, ये ऐसा ना करें यार, आपके पास पेंसिल है तो इसका जो है वो मैं आपको रोक दूंगा। चलो ये विंडो आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, आप कॉपी पेंसिल जो है रजिस्टर वो अपना पास रख लें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपना जो विंडो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले आपने विंडो जो है वो ले लेते हैं आप, अगर आपके पास सीडी है तो आप हमें लैपटॉप में या पीसी में वो सीडी के जरिए विंडो लगा देनी है। अगर आपके पास यूएसबी है, बूट टेबल जिसे हम विंडो कहते हैं, अगर आपके पास वो, तो वो आपने यूएसबी से बूट टेबल विंडो करवा के ले आनी है। विंडो 9 हो जाए, विंडो 10 हो जाए, विंडो जो सी मर्जी हो, वो आपने ले आनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप के साथ जो यूएसबी है वो आपने अटैच कर देनी है, और लैपटॉप को एक दफा क्या कर देना है, रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करना आता है, ये विंडो वाला बटन बना हुआ है, इधर से जाके आपने से क्या करना है, इधर से आके आपने से क्या कर देना है, पावर पे जाएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, इसे रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर एक इसका ये मेथड है, या फिर आप क्या करें, जैसे कि अगर आपका लैपटॉप ऑफ है, मतलब आपने अभी तक ऑन है नहीं किया, ठीक है। रिजवान भाई, आपको कोई इशू है? अब ये दोबारा आपने अगर ऊपर कोई लाइन लगाई तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो यूएसबी है वो अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर देनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप को ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो प्रोसेसिंग होगी आपके पास, आपने नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, आपने F12 या फिर F9 ये प्रेस करना है, नीचे लिखा आ जाएगा, आप F12 या F9 को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F12 या F9 को प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा, प्रोसेस होगा। उसके बाद आपके पास वो एक थोड़ा सा ऑप्शन आ जाएगा, एक साइड पे एक बॉक्स आ जाएगा, वो ये बेसिकली पूछ रहा होगा कि जो आप विंडो कर रहे हैं ये आप किसके जरिए कर रहे हैं।
बाय यूएसबी कर रहे हैं या फिर बाय आप सीडी के जरिए कर रहे हैं। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं आसान लफ्जों में कि जो विंडो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो आप किधर से करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप यूएसबी के जरिए करना चाह रहे हैं तो उधर यूएसबी का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी फिर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद फिर दोबारा आपके पास जो ऑप्शन है ना वो शो होना शुरू हो जाएंगे। उसमें आप क्या करोगे, वो बेसिकली आपसे ये पूछेगा कि आप जो विंडो अपना इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो कौन सी ड्राइव में करना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हर कंप्यूटर लैपटॉप में ड्राइव बनी होती हैं। ठीक है, सी होती है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने जो पार्टीशन बनाते हैं ना, ई सी और डी की, इसी तरह से क्या होती है, ये पार्टीशन बनी होती है। ठीक है, तो ज्यादातर जो ड्राइव, लोकल ड्राइव जिसे हम कहते हैं सी, उसी में क्या होती है, विंडो पड़ी होती है। ऑलमोस्ट सभी की जो विंडो है वो सी ड्राइव में क्या होती है, पड़ी होती है। जो पहली वाली जो है ना ड्राइव होती है उसे हम कहते हैं सी ड्राइव, उसमें विंडो होती है। तो आपने क्या करना है, उधर से उस विंडोज को आप उस विंडो पे क्लिक करेंगे, सॉरी उस जो ड्राइव है उस पे आप क्लिक करेंगे और आपका क्या होगा, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने बेसिकली उधर से करना है फॉर्मेट। ठीक है, मैं आपको ना इधर से दिखाता हूँ, ये 1 मिनट वेट कीजिएगा। जैसा कि ये मेरे पास पीसी है ना, मतलब जैसे ऐसे आपके पास जो शो होंगी ड्राइव, ये देखें, ये सी है, इसे हम कहते हैं लोकल डिस्क। ये क्या आ गया, लोकल डिस्क है, डी आ गया। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास क्या आ गया जी, ये कितने ड्राइव है, 2 मेरे पास क्या पड़े हैं जी, ड्राइव है। और मेरी विंडो जो है वो किधर है, लोकल ड्राइव सी में है, ये वाला। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आएगा जब आप विंडो कर रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा। तो आपने क्या करना है, सी वाले को क्या करना है, एक दफा आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे इस जगह पे। ठीक है, डिलीट और फॉर्मेट, इसी तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, फॉर्मेट, आप जो सी है, बेसिकली जो पहले वाली विंडो है उसे आप क्या कर देंगे, इधर से फॉर्मेट कर देंगे। और फॉर्मेट करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप उसको फॉर्मेट करेंगे ना, ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद आप दोबारा से इसी लोकल जो ड्राइव है इसको आपने करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपकी जो विंडो है जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो इधर क्या हो जाएगी, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से वो आपसे रिक्वायरमेंट क्या करता जाएगा, मांगता जाएगा। अब रिक्वायरमेंट में क्या है, जैसे कि आप किसी और से विंडो करवाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि आपको जब आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो उस शॉप का नेम शो हो रहा होता है। मतलब जो विंडो बंदा करके देता है ना, वो अपना जो है वो नेम उधर अपनी शॉप का क्या कर देता है, लिख देता है। तो आप भी क्या करेंगे, जैसे ही विंडो ये आप प्रोसेस करेंगे तो वो आपसे रिक्वायरमेंट मांगेगा कि आप उधर कौन सा नेम लिखना चाह रहे हैं। तो आप इसी का जो नेम रखना चाह रहे हैं वो रख दें। इसी तरह से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और आपकी जो विंडो है वो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, और एंड वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे तो उधर क्या होगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये विद इन तकरीबन 10 मिनट्स या 5 मिनट, अगर आपका लैपटॉप अच्छा है, उसकी स्पीड अच्छी है, तो वो जल्दी क्या करेगा, विंडो को इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद आप करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद आपकी जो विंडो है वो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है जी, विंडो को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। इसके आगे है सेकंड जो है लेक्चर में, सेकंड आता है जी, हाउ टू एक्टिव विंडो, कि आप बेसिकली विंडो को एक्टिव कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपने जो विंडो है उसको कैसे एक्टिव करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल आसान सा वे है कि आपने विंडो को कैसे एक्टिव करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, विंडो को कर लेना है इंस्टॉल। विंडो को इंस्टॉल करने के बाद फॉर एग्जांपल आपके पास विंडो 10 है। ठीक है, तो आप विंडो 10 को क्या करना चाह रहे हो, एक्टिव करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा। चलें जी, अब ये चेक करें, मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि विंडो में आपको इधर मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि इस तरह से आपने विंडो इंस्टॉल करनी है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्योंकि बेसिकली जो विंडो है वो मैं आपको इधर अगर लैपटॉप के अंदर ही करके दिखाता ना, ठीक है, तो फिर आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं रहती, मुझे ये लैपटॉप क्या करना पड़ना था, ऑफ करना पड़ना था। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है जी, हाउ टू एक्टिव विंडो। आपने ये विंडो एक्टिव कैसे करनी है, तो मैं जाता हूँ गूगल पे। हम आ गए जी गूगल पे, ये देखें,
हम गूगल पे आए, गूगल पे आके आपने क्या लिखना है जी, आपने लिखना है जी विंडो 10 एक्टिवेट आपके विंडो 10 एक्टिवेटर टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। देखिए मैं गया विंडो पे जाके मैंने क्या, सॉरी मैं गया गूगल पे जाके मैंने लिखा जी विंडो एक्टिवेट टेक्स्ट, ठीक है। तो इधर से मैं बेसिकली एक्टिवेट जो टेक्स्ट है ना वो उठाने जा रहा हूँ। यार जिनको वॉइस नहीं आ रही भाई मेरे, वो पता है क्या करे, वो बेसिकली अपने मोबाइल की तरफ से उन्होंने जो माइक है ना उसे अनम्यूट नहीं किया, उसे उन्होंने म्यूट रखा हुआ है। ये वॉइस उनकी तरफ इसीलिए नहीं जा रही। अब ये मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनको बता दूंगा। बेसिकली अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास से जैसे ही फ्री होऊंगा ना मैं इन्हें बता दूंगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग वैसे हो रही है, या फिर इनको रिकॉर्डिंग भी आज के लेक्चर की दे देंगे, ठीक है। तो बाकी जिनको आवाज आ रही है वो आराम से क्लास लें, जिनका आज का इशू है वो उनको मैं मैसेज कर दूंगा, उन्हें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वैसे मैंने ना ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो जो वीडियो है वो मैंने सेंड की थी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया विंडो, ये फर्स्ट वाली जो साइट है इसी में क्या करूंगा ओपन कर लूंगा। एक और बात बताऊं, जब भी आप कोई साइट ओपन करें तो आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, आप एक नए टैब में उसे में उसको क्या करेंगे ओपन करेंगे, ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं कीजिएगा। मतलब आप एक राइट क्लिक करें उसके बाद न्यू टैब में वो लिंक क्या कर लें ओपन कर लें। ये देखें मैंने नए टैब में क्या किया, एक लिंक को ओपन कर लिया। ये देखें ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, ये क्या है, टैक्स ही है ये वाला। एक मिनट, ये जो आप यहाँ मतलब वीडियो जिनकी ऑन है ना वो क्या करें अपनी वीडियो को ऑफ करें जरा। गर्ल्स बेसिकली अपनी वीडियो ऑफ कर लें, ऑप्शन आ रहा होगा वीडियोस का, उस पर आप क्लिक करेंगी तो आपका जो कैमरा है वो ऑफ हो जाएगा। अगर किसी आपकी की वीडियो आ रही है तो उसे क्या करे ऑफ कर दें। चलें जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है जी, टैक्स ही है। इधर से आप क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, इस टैक्स को, ये वाले को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर से कॉपी कर लूंगा, या फिर आप सेकंड वाली जो है वो निकाल लें एक्टिवेटर। तो ऐसा ही होगा, ये देखें मैंने एक साइड आपको बताई, इसी तरह से सेकंड को हम ओपन करते हैं, राइट क्लिक किया और ओपन किया। ये देखें इसमें ये टैक्स आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो अगर टैक्स होंगे उनको आपने क्या करना है ना, कॉपी एक साइड से आपने क्या करना है कॉपी करना है। ये देखिए इधर ऑप्शन बना हुआ है कॉपी, ये जिधर मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ, तो ये नीचे वाला जितना भी जो टैक्स है ना इसे मैं क्या करूंगा कॉपी करूंगा। तो इधर से आपने इधर क्या करना है क्लिक करना है। अब ये मेरे पास क्या हो गया है, कॉपी हो गया, ठीक है। ठीक है जी, ये क्या मैंने इधर से, ये मेरे पास क्या हो गया कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद अब मैं चला जाऊंगा डेस्कटॉप पे। एक शॉर्टकट की है वो भी आप नोट कर लें, विंडो डी। ये मैंने विंडो डी दबाई और मैं डायरेक्ट किधर आ गया, अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। मैं आपको साथ साथ जो शॉर्टकट की हैं वो भी बताता जाऊंगा जो आपकी यूज होती रहेंगी। ये देखिए मैंने विंडो डी प्रेस किया तो ये दोबारा से उधर आ गया, विंडो डी प्रेस किया मैं किधर आ गया डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो ये विंडो डी एक शॉर्टकट की थी। चलिए आपने राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद आपने आना न्यू पे। न्यू पे आने के बाद आप आ जाइए रिकवर टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। न्यू पे आने के बाद आप आएंगे टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ये टैक्स डॉक्यूमेंट्स में मैं आया, ठीक है। इधर आके मैंने इसको किया ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं इधर क्या करूंगा कंट्रोल वी कर दूंगा। कंट्रोल वी किया, ये देखिए ये सारा का सारा जो मैंने उधर से टेक्स्ट कॉपी किया था ना विंडो एक्टिवेट करने के लिए, वो मैंने इधर क्या कर दिया पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसे फाइल को करूंगा सेव। आपने कंट्रोल एस से नहीं करना, आप इधर जाएंगे फाइल में, ये लिखा हुआ फाइल, इस पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे इसे सेव एज कर देंगे। ये देखें मैंने इसको सेव एज किया। तो अब ये क्या पूछ रहा है, जब भी आप लैपटॉप में कोई भी चीज सेव करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी जगह पे सेव करना चाह रहे हैं, उसकी लोकेशन बताएं और साथ आप किस नेम से सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया
और इस नेम को मैंने क्या किया, ABC कर दिया, ABC। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आप बात लिख लें, विंडो एक्टिवेट करने का जो मेथड जैसे मैंने बताया, जब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है ना, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ तब जब आप विंडो एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। उसमें ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स था उसको हम सेव कर रहे हैं, तो मैंने इसे नाम जो मर्जी दे दें, जैसे मैंने इसे नाम दिया ACB दे दिया, ठीक है, या आप इसे ABC दे दें। उसके बाद .CMD आप लाजमी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? .CMD, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? .CMD। ये मैं लिखने के बाद इसे मैं क्या करूंगा? सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये आपके पास एक, ये देखें, ये था ना ABC.CMD, ये आपको गरारी टाइप नजर आ रहा है। ये मैंने एक ना सेटअप की जो फाइल है ना वो क्रिएट कर ली है। अब जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरी विंडो क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जब आप नई विंडो करें उसके बाद इसको ऐसे अपनी विंडो को क्या कर लें? एक्टिवेट कर लें। इस तरह से विंडो 11 है, 12 है, ठीक है, 8 है, 10 है। तो इनमें बेसिकली जो ड्राइवर है वो पहले इंस्टॉल हुए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ विंडोज 7 में आपको ड्राइवर करने पड़ते हैं। और ये जो विंडो है वो आप इस तरह से एक्टिवेट करेंगे जैसे मैंने आपको अभी मेथड बताया है विंडो एक्टिवेट करने का, ठीक है। तो आप लिखेंगे .CMD। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप एक रजिस्टर पे लिखते जाएं। मैं एंड पे जाके हम क्या करेंगे, जो है ना, थोड़े सा जो टाइम है वो निकाल लेंगे, मतलब 10 मिनट 20 मिनट जो है वो एंड पे हम क्या करेंगे, सवाल जवाबों का जो है ना वो सेशन रख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जिनको नहीं समझ आ रही होगी हम उनको दोबारा से बता दें, ठीक है। तो ये जिन भाइयों को बेसिक आता है वो बेसिक चाहे ना लें, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है कि जिन बच्चों को बेसिक आता है वो चाहे वो ज्वाइन करें, और जिनको बेसिक आता है वो ज्वाइन नहीं करें। मतलब ये क्लास उनके लिए है जिनको बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ठीक है जी। जी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो अब जो है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो मुझे बताएं जरा, यहाँ तक आपको समझ आ गई है बात? मैं आपको जो चैट बॉक्स है वो ओपन करने जा रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गई है तो आप मुझे बता दें। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनको बेसिक आता है वो चाहे क्लास ना लें, उनकी क्लासेस जो है जैसे सर गुफरान आदि दुबई से वापस आएंगे, ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग की जो आपके लेक्चर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई मेरे आपको जस्ट बेसिक कंप्यूटर सिखाया जा रहा है फ्री में। तो ये कोर्स हम आपको करवा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको कंप्यूटर का अभी तक बिल्कुल हाउ नाउ नहीं है। तो ये मैंने आपको दो बातें बताई, विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है और विंडो को आपने एक्टिवेट कैसे करना है। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है जी। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो गूगल है उधर से आप विंडो कैसे डाउनलोड आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें काफी सारे जो है ना चीजें मैं आपको बताऊंगा। जी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग का ये मकसद नहीं है कि आप जो है वो क्लास ही ना लें, ठीक है। क्लास आपने लाजमी लेनी है गेस्ट पोस्टिंग की। अगर आपको बेसिक आती है तो आप ये चाहे ना लें, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग की क्लासेस आपने छोड़नी नहीं है, वो आप रेगुलर लेंगे। और रिकॉर्डिंग जो है वो आपको डेली बेस पे मिल जाया करेगी, परेशान नहीं होना सर। उस्मान महमूद, आवाज सिर्फ आपको नहीं आ रही भाई मेरे, बाकी सबको बेटा आवाज अच्छी तरीके से आ रही है। आप अपने मोबाइल से जो है वो म्यूट कर दें, या पता नहीं आप मुझे मैसेज कर दें, या उसका जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर दें, मैं आपको बता दूँ जिसको वॉइस नहीं आ रही। चले जी। उसके बाद आएगा सम बेसिक सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर और लैपटॉप। चले जी, क्वेश्चन आगे आ गया जी, सम बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप। चलें जी। अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से होने चाहिए, ये आपने किधर से लेने हैं, आपके लैपटॉप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ये आप ना लिख लें, नोट कर लें, ठीक है। ये चीजें जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अभी, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास
सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 जो सा मर्जी कर लें, 7 कर लें, 10 कर लें, 13 कर लें, ठीक है। चलिए ये चैट जो है वो मैं कर दूं ऑफ, चलें, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपके पास कौन कौन सा होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। ये आपके पास विंडो जो सी मर्जी हो, आपके पास ये एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास स्काइप होनी चाहिए, आपके पास एंडेक्स होना चाहिए, आपके पास टीम व्यूवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली, कभी कभार ऐसा होता है जो क्लाइंट होता है वो आपसे कहता है कि मैं आपसे मीटिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप उससे स्काइप पे मीटिंग कर सकते हैं। एनी जो डेस्क है उधर से वो आपके लैपटॉप वगैरह की सेटिंग कर सकता है। आप एक बार नोट कर लें, इन चीजों को मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, ठीक है। तो मैं आपको जो सॉफ्टवेयर है वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये सॉफ्टवेयर किधर से आपने डाउनलोड करने हैं वो भी मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करने हैं वो भी एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। मैं ये स्क्रीन मैं जा रहा हूँ गूगल पे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपने किधर से लेने हैं, ठीक है। तो गूगल में मैं आ गया जी, ये गूगल आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके लैपटॉप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एंडेक्स होना चाहिए, आपके पास स्काइप होनी चाहिए, आपके पास जूम का जो है वो होना चाहिए, उसके बाद आपके पास टीम व्यूअर होना चाहिए। ये मैं क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ जी। भाई मेरे गेस्ट पोस्टिंग के लेक्चर जो है वो सर गुफरान आदि आएंगे तो इंशाल्लाह आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको बेसिक आती है तो आप प्लीज ये जो आप लिख रहे हैं चीजें ये ना लिखें, आप क्लास ना लें, कोई इशू नहीं है। चलें जी, आप चले गए गूगल पे। मैं आपको ना एक ऐसी एप्लीकेशन बताता हूँ जिसके जरिए आप जो है ना जोन सा मर्जी सॉफ्टवेयर है, विंडो है, वो आप उधर से इजीली क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप उधर से जोन सा मर्जी सॉफ्टवेयर जो लिखेंगे वो आपको इजीली मिल जाएगा, उधर से आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जिधर से आप जोन सा मर्जी सॉफ्टवेयर क्या करें उधर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आप लिखेंगे GET, गेट इन टू पीसी, ठीक है। मैंने गूगल पे लिखा गेट इन टू पीसी और मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। ये मेरे पास फर्स्ट वाले जो साइट है ये आ गई, गेट इन टू पीसी, डाउनलोड फ्री यूर डिजायर्ड ऐप, ठीक है। जो भी आपको ऐप चाहिए आप इधर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ ओपन, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैंने कर लिया ओपन। ये देखें गेट इनटू पीसी मेरे पास क्या हो गया, ओपन हो गया। चलें यहाँ पे थोड़ा सा जो सेशन है ना वो आपसे पूछ लेते हैं, चलें ये कंप्लीट करने के बाद आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद बाकी वाले जो दो टॉपिक हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ये आप अच्छे तरीके से गौर से देख लें, जो चीज ना समझ आ रही हो ना वो आप अपने पास रजिस्टर पे लिख लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एंड पे जो है ना वो क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। ये आपका इसी तरह से होगा, एंड पे आपसे क्या होगा, कोई क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, क्योंकि जो एक रिदम होता है क्लास का वो जो है वो अच्छे तरीके से कंटिन्यू रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इधर से मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा तो क्या होगा कि आपका भी जो एक समझने वाला जो रिदम है वो डिस्टर्ब होगा, और इधर से मेरी तरफ से भी होगा, ठीक है। तो ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा गेट इनटू पीसी, फर्स्ट वाली साइड पे गया। अब भी देखें ये क्या आ गया, सॉफ्टवेयर कैटेगरी, मैंने इस पे क्या किया, क्लिक किया। इधर सारी की सारी सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी है ना वो बता रहा है, ये देखें उसने ऑटो कैड का ये सारे के सारा बताया हुआ है। इधर से आप सॉफ्टवेयर की कैटेगरी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम आ गए, ठीक है। ये देखें मैं किधर आया, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इधर से आप क्या कर सकते हैं, विंडो 10 अप्रैल 2023 फ्री डाउनलोड, आप इधर से विंडो 10 ले सकते हैं, आप इधर से विंडो 11 ले सकते हैं, आप इधर से विंडो 7 ले सकते हैं, आप इधर से विंडो 11 प्रो ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इधर से आप इजीली क्या कर सकते हैं, विंडो को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह से आगे आ गया 3D ऑटोकैड के लिए आ गया, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आ गया, मल्टीमीडिया के लिए आ गया, ठीक है। इसी के अलावा डेवलपमेंट के लिए आ गया। अब जो आपने लैपटॉप में एंटी वायरसेस करते हैं वो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए आपको कोई चीज चाहिए तो वो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब इसमें बहुत अच्छी ये चीज है, इधर आप जो सी चीज मर्जी लिखेंगे वो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इधर एक लिख के दिखाता हूँ, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो मैं क्या चाह रहा हूँ, उसे मैं डाउनलोड कर लूँ। मैं लिखूंगा MICRO माइक्रो SOFT माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्च बार है, मैंने इधर से क्या किया, गो कर दिया, ठीक है। ये देखें अब मेरे पास आ गया जी सर्च रिजल्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 पोर्टेबल फ्री डाउनलोड। आप इधर से क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप इधर से एंडेक्स आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इधर से स्काइप, ये मैंने लिखा स्काइप, आप इधर से क्या कर सकते हैं, स्काइप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप इधर से जोन सा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो आप इधर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें स्काइप बिजनेस एडिटर फ्री डाउनलोड। तो मतलब आपको जोन सा भी जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो आप इधर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका भी कुछ नहीं है, इधर जस्ट आपने क्लिक करना है और ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा एक और बात आपको बताऊं आईडीएम के बारे में। आईडीएम बेसिकली इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। आपको कोई वीडियोस या कोई चीज डाउनलोड करनी पड़ जाए तो आपके लैपटॉप में आईडीएम होना जरूरी है, ठीक है। बेसिकली आईडीएम जो आप लोग करते हैं वो क्या होता है, वो बार बार ना अपडेट मांगता है आप लोगों से, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा आईडीएम बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है और वो आपसे अपडेट नहीं मांगेगा और वो आपके लैपटॉप में या पीसी में परमानेंट रहेगा, ठीक है। मतलब वो आपके पास परमानेंट रहेगा, वो अपडेट नहीं मांगेगा, ठीक है। वो मैं आपको क्रैक जो है ना, आईडीएम जो क्रैक है वो इंस्टॉल करने का और उसको यूज करने का जो तरीका है वो बताता हूँ, ठीक है। आईडीएम फ्री क्रैक ये नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मैं एक जो नया टैब ओपन करूंगा, मतलब ये आपको पता चला कि आपने इस एप्लीकेशन से जो सॉफ्टवेयर है वो आपने क्या कर लेने हैं, इंस्टॉल कर लेने हैं। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। मैंने ये न्यू टैब ओपन किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईडीएम। आईडीएम मींस इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं जी आईडीएम, IDM, उसके बाद क्रैक, CRACK, आईडीएम क्रैक किरण। ये देखें आईडीएम क्रैक किरण पीसी। ये बेसिकली जो किरण है ये एक इंडिया का बंदा है जो सॉफ्टवेयर को क्रैक करके देता है, ठीक है। ये इंडिया की एक बंदा है, मतलब किरण उसका नेम है। ये क्या करता है जी, हमें क्रैक जो सॉफ्टवेयर है ये वो प्रोवाइड करता है। चलिए जी मैंने इस पे क्या किया, इंटर किया। तो इसकी फर्स्ट वाली है वो उठा सकते हैं, सेकंड में चले जाएं, थर्ड में चले जाएं, ठीक है। तो मैंने ये आईडीएम 6.37 बिल्ड, ठीक है, किरण पीसी, ठीक है। इसमें मैंने क्या कि इसको मैं करूंगा ओपन। ये मैंने कर लिया ओपन, ठीक है। ये मैंने आईडीएम जो है इसको मैंने अब ओपन किया। ये कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा, इस तरह से ये ओपन होगा। ये आपने डाउनलोड किधर से करना है वो मैं आपको बताता हूँ और आपको डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ताकि आपको पता चल जाए आपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। ये भी एक क्या है जी, सॉफ्टवेयर है बाकी सॉफ्टवेयर की तरह। तो ये टोरेंट, ठीक है, और एक है जिप फाइल। बेसिकली मैं क्या करूंगा, जिप फाइल को क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। आपने इस पे जस्ट क्लिक करना है और ये क्या होगी, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये चेक करें, ये नीचे ये देखें ये क्या होना शुरू हो गया है, डाउनलोड होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जैसे ही डाउनलोड होगी हम इसे क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे।
ये अभी डाउनलोड हो रही है। चलें, जब तक ये डाउनलोड होती है हम थोड़ा सा जो चैट बॉक्स है वो कर लेते हैं ओपन। जी, ये अभी डाउनलोड हो रहा है। उतनी देर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वन बाय वन आपने बताना है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को समझ आ गई है वो मुझे बता दे, और जिसको नहीं समझ आई वो भी मुझे बता दे। क्लियर है सब? जी जी, मैं अभी अब बताता हूँ सर। क्या आप रिकॉर्डिंग? जी यार, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मुझे एक टेंशन, मतलब आपको रिकॉर्डिंग की टेंशन है। आप क्लास लेना यार। रिकॉर्डिंग मैंने जब आपको कह दिया कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो यार उसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। सॉफ्टवेयर नेम है जी IDM, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। आप लिखेंगे IDM क्रैक किरण। ठीक है। आप लिखेंगे IDM क्रैक किरण। ठीक है। चले जी, ये अभी डाउनलोड हो रहा है। सर IDM सर जी, कुछ को क्लियर नहीं है, माइक ऑन करें। या जिसको नहीं क्लियर है वो, चलें जी माइक ऑन करते हैं। ठीक है, ये उतनी देर में डाउनलोड हो जाएगा। किधर गया माइक? चलें जी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हवावे है कोई, इसको मैं अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, एक और तरीका, जिसको बंदे को मैं अनम्यूट करूंगा ना, उसकी तरफ एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, अनम्यूट का। वो उस ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा। वो जब वो बोलेगा तो उसकी वॉइस मेरी तरफ आएगी। जैसे ये हवावे जो है, ये बच्चा है कोई, मेरे ख्याल में इसे मैंने अनम्यूट किया, इसने हैंड रेज किया हुआ था, तो इसकी आप देखते हैं आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कैसे हैं आप भाईजान? ठीक ठाक, आप सुनाएं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सर आपसे ये पूछना था कि ये जो गेस्ट पोस्टिंग होती है हमारी, ये सिर्फ लैपटॉप और पीसी पे अवेलेबल होती है जी, और मोबाइल वगैरह एंड्रॉयड पर? एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास वैसे होने चाहिए, क्योंकि इसमें ये होगा कि मैं आपको जो ग्रुप्स है उसमें मतलब कर दूंगा ऐड। और इसके अलावा आप कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप मतलब आपके पास होना चाहिए। मतलब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आप उसे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, आप उसे अपने मोबाइल पे ले लें, ताकि मतलब आप कहीं बाहर हैं तो वो आपके आपके साथ व्हाट्सएप पे बात कर सके, इसलिए मोबाइल आपके पास होना जरूरी है। तो ठीक है। चलें, इसके आगे है तनवीर अहमद खान। तनवीर अहमद खान। जी तनवीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप सुनाए? ठीक ठाक हो? आपकी आ रही, मुझे आवाज भी आप क्लियर आ रही है। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइएगा क्या कह रहे हैं तनवीर भाई? सर मैं कह रहा हूँ, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है और आपकी समझ भी आ रही है। जी जी, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जस्ट वो हैंड रेज करें, और जिनको ओके है वो ओके है। जी अ, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लाहौर से हैं जाबिर? जी सर, मैं जाब लाहौर से बात कर रहा जी, हूँ। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत अच्छा आपने समझाया। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि गेट इनटू पीसी जो आपने वेबसाइट है, वहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये ज़रा क्लियर कर दें आप प्रैक्टिकल चलें, करके। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। और इसके अलावा? थैंक यू।
चले नहीं सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके ओके। उसके बाद है सैयद मारूफ जिलानी, इनको मैंने अनम्यूट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जो हम ये कोर्स कर रहे हैं इसके हवाले से कुछ जो है ना गाइड कर दें, हमें कुछ ब्रीफ कर दें, गेस्ट बेसिकली ऐसा पोस्टिंग है। क्या होती है। जी जी, मैं ये वन बाय वन जो है ना वो लेक्चर आपके क्लियर होते जाएंगे। एंड वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको बेसिक जो है ना गेस्ट पोस्टिंग भी बताऊंगा, ठीक है। और ये सारा जो कोर्स है उसका ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगा। अभी जो बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, ये 4-5 लेक्चर बेसिक कंप्यूटर के, उसके बाद बेसिक गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। चलिए जी। उसके ओके। बाद है ये आपी आयशा, मेरे ख्याल में आयशा खान, इनको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपकी आप? आ, मेरे को है एक पहला ये सवाल है, जब आप वो रहे थे कि हमें हर दफा ये न्यू टैब ओपन करना चाहिए, तो बेग हमें हर दफा क्यों न्यू चाहिए? दूसरा सवाल ये है, टीम वीवर स्काई, तो वो जो दूसरी पार्टी है वो कंप्यूटर में आके हमें, तो क्या इससे हमारे लैपटॉप की कोई सिक्योरिटी वगैरह का कोई इशू नहीं होगा कि हमारा उसमें नहीं डाटा नहीं, होता है? बेसिकली और आप उसे असेस इतनी ज्यादा ना दें। अब देखें, अगर मैं आपके साथ आपके पास एंडेक्स की असेस ले रहा हूँ, तो आप भी तो लैपटॉप को देख रहे हैं ना। अगर आपको लगे कि वो आपकी प्राइवेसी की तरफ जा रहा है, तो आप उधर उसे क्या कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें जस्ट। देखिए ना, अगर आप किसी को एंडेक्स की असेस दे रहे हैं ना, तो आप भी तो उधर बैठे हैं ना, आप भी तो जी देख रहे हैं ना। अगर वो जिसके मुताबिक, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी जो एक्सेल की शीट है उसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ, अगर मैं एक्सेल की शीट की सेटिंग करूं और आप भी तो देख रही हैं, अगर मैं उससे हट के आपकी किसी ड्राइव में जाऊं या किसी फोल्डर में जाऊं, तो आप मुझे उधर से क्या कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। डिस्कनेक्ट कर दूं, ठीक है। जी जी। और वो जो जब आप विंडो डाउनलोड करे थे ना, तब आपने बताया था कि हमें ना हर दफा ये न्यू टैब होना चाहिए, कि आपने हर दफा। हमें न्यू टैब ओपन करना चाहिए। जी जी, उससे ये होता है जो स्पीड है ना, मतलब नेट की उसकी मतलब ज्यादा वो हैवी, मतलब अगर कोई साइट है ना, तो आप उधर से ओपन करते हैं डायरेक्ट, तो आपका जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा स्लो अच्छा हो जाता है। मतलब आप राइट क्लिक करें, उसे न्यू टैब में ओपन करें, अब तो वो इजीली ओपन हो जाता है, जल्दी ओपन हो जाता है। अच्छा, ये डाउनलोड किया है, ये आपने जिप फाइल डाउनलोड की, अनजिप नहीं करना? जी जी, आप जो जिप फाइल है वो डाउनलोड करेंगे, उसमें जो ए टू जी जो सेटअप है वो आपको मिल जाएगा। इधर से आप इजीली जो है वो इंस्टॉल कर सकती हैं कोई कोई कर भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर। जी जी। तो ये मैं आपको अभी जो जैसे आईडिया पहले ये में, 30 डेज का ट्रायल वर्जन होता था, तो ये ट्रायल वर्जन नहीं होगा, ये हम लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। जी जी, ये आपके पास है ना लाइफ टाइम यूज होगा। इसीलिए तो मैंने आपको जो ये आईडीएम मैंने बताया, मुझे पता है ये ज्यादातर सभी के पास हाँ जी, ये नहीं होता। हर किसी के पास तकरीबन वही होता है जो जिसकी जो 30 डेज के बाद वो क्या होता है, वो अपडेट 30 डेज मांगते का हैं। ट्रायल वर्जन होता है जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक हाँ मंथ के जी, बाद दोबारा। तो ये ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे बस अभी इतने ही सवाल थे, थैंक यू। वेलकम। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि ये देखें, आईडीएम क्या हो गया, डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा अब ओपन। मैं ये इसको करता हूँ क्लोज इधर से भी और इधर से भी। बाकी जिनके क्वेश्चन है वो हम एंड पे ले लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने किया ओपन, ये इसको मैंने कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास आईडीएम ये वाला आ गया, ठीक है। इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद ये नीचे आ गया आईडीएम मैन 673। ये मेरे पास एक सेटअप है, जिधर से मैं क्या करूंगा, इधर से मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। इसमें मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसमें थोड़ी सी जो प्रोसेसिंग है वो हुई। और ये देखिएगा, ये भी मुझसे पूछेगा इंस्टॉल इंस्टॉल का। वैसे ये पहले भी डाउनलोड है, ये मुझे बता रहा है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इज रनिंग, मतलब मेरे पास ये पहले ही क्या है जी, ये मेरे पास है डाउनलोड हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं दोबारा करके। अब ये देखें, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद ये अब इंस्टॉल होना चाह रहा है। मैं जैसे करूंगा नेक्स्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट किया, उसके बाद आई एक्सेप्ट। बेसिकली ये जो आपको नजर आ रही है, ये होती है प्राइवेसी, ठीक है, जो कि हम लोग रीड आउट नहीं करते, लेकिन जो गोरे हैं वो जब भी कोई भी चीज़ अपने लैपटॉप में या कहीं भी
जो है ना वो इंस्टॉल करते हैं तो वो प्राइवेसी को क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं करते। फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। उसके बाद ये अब क्या हो रहा है जी, आईडीएम क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। चलें जी, उसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, फिनिश। ठीक है, ओके। अब देखें, अब इसको मैं करने जा रहा हूँ क्रैक। देखें आप, आईडीएम मैंने डाउनलोड भी कर लिया, उसे मैंने इंस्टॉल भी कर लिया। अब मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, क्रैक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जब ये क्रैक होगा तो ये मेरे पास क्या होगा, परमानेंट होगा। इसको आपने जो क्रैक है वो कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखें, इसको ओके करें। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो आपने विंडो की है, जो आपका लैपटॉप है, उसका जो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जैसे इसे मिनिमाइज करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे आया, मैंने अपने पीसी पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं किधर आ गया, प्रॉपर्टीज पे आ गया। ठीक है, जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज पे आया तो ये मुझे क्या कर देगा, ये मुझे बताएगा, ये देखें ये मेरे पास कितना है, 64 बिट मेरे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब मेरा जो पीसी है ये क्या है जी, 60, लैपटॉप जो है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा। ये देखें, अब ये लिखा हुआ फिक्स्ड, इधर मैं इसको करूंगा क्रैक। इसको मैंने डबल क्लिक किया, ओपन कर लिया। अब ये पूछ रहा है की बतानी, अगर आपकी 32 बिट हो तो आपने 32 बिट पे क्लिक करना है, अगर आपकी 64 बिट हो तो आपने 64 बिट पे क्लिक करना है। ये देखिए मैंने इस पे डबल क्लिक किया और ये देखें वो मुझे बता रहा है कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। उसके बाद ये कहता है द कीवर्ड द वैल्यू ऑफ, ये देखें एंड पे देखें वो कहता है ये उसने वो जो सारा उसका पासवर्ड, वो सॉरी जो लोगो शो का था वो सारा लिखा। उसके बाद वो कहता है हैव बीन सक्सेसफुली एडिड टू दी हिस्ट्री, मतलब ये आपकी हिस्ट्री में क्या हो गया, अब सक्सेसफुली एडिट हो गया। ठीक है, तो ये इसमें मैंने क्या कर लिया, आईडीएम मैंने डाउनलोड किया और उसको मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे जी, हाउ डू डाउनलोड एनी, ठीक है, एक्सेल फाइल ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट। क्या आप इंटरनेट से जो है आप कोई फाइल है वो आपने डाउनलोड कैसे करनी है, तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी। आपने गेट इनटू पीसी पे जाना है, उधर से जाके आपने कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो आपने डाउनलोड करना है, तो आप उधर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हाउ टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि मैंने अभी आईडीएन जो है वो इंस्टॉल किया, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो चीज़ें हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड हो गया। अब एक भाई जो क्वेश्चन था कि सर हमें गेट इनटू पीसी से जो आपने चीज़ें डाउनलोड करनी है वो समझ नहीं आ रही थी कि वो आपने कैसे डाउनलोड करनी है। चलिए कोई मसला नहीं है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपने वो कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मेरे पास देखें, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्काइप है, तो मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। पहले सबसे पहले आपने जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए आपने क्या करना है, उसको सर्च आउट कर लेना है। ठीक है, ये देखें मेरे पास ये मैंने इधर से जो है ना वो इसको मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया। ठीक है, ये आप इधर भी क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलें इधर से डाउनलोड, ये आपने नीचे आते जाना है। ठीक है, ये देखें, ये नहीं, ये उन्होंने गैस पोस्टिंग की हुई है ये देखिए इधर भी उन्होंने क्या की है, गैस पोस्टिंग, मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट की हम नीचे आएंगे, इसकी ऑफिशियल साइट से हम इसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जी आ गया जी, इधर से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इधर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे स्काइप भी मेरे पास पहले डाउनलोड है, लेकिन मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इधर मेरे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखें नीचे
ये नीचे आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, जो स्काइप है जो मैं डाउनलोड करना चाह रहा था उसका जो सेटअप है वो इधर क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। इसी तरह से डाउनलोड करने के बाद जैसे मैंने आईडीएम आपको इंस्टॉल करके दिखाया, इसी तरह से आप इधर से इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे अभी हमने आईडीएम इंस्टॉल किया, इसी तरह से आपने जो है ये स्काइप जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। बेसिकली स्काइप मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका क्लाइंट आपसे मीटिंग कर सकता है स्काइप के जरिए, तो आपके पास होनी चाहिए। एनिडेक्स क्या होता है, एनिडेक्स बेसिकली ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जैसा कि अब मैं इधर बैठा हूँ, तो किसी भाई को मतलब कोई अपने लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे कहते हैं कि सर ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है, ये सॉल्व कर दे। मैं उसे कहूँगा बेटा अपना एंडेक्स ओपन करें। वो जैसे ही अपना सॉफ्टवेयर एंडेक्स ओपन करेगा तो उधर एड्रेस लिखा होगा, इधर से मैं अपना एंडेक्स ओपन करूंगा। मैं आपको एंडेक्स की जो है ना वो एग्जांपल लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास पड़ा हुआ है एंडेक्स, ये वाला। इसको मैंने ओपन किया, एनी डेक्स ANY एनी DEX डेक्स। ये देखें मैंने एंडेक्स ओपन किया ना, तो ऐसा ही इंटरफेस जब आप अपने पास एंडेक्स को डाउनलोड कर लेंगे ना, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मेरा क्या है, एड्रेस है। ठीक है, ये मैं अब अगर किसी को दूंगा या किसी से मैं पूछूंगा तो वो मैं इधर इंटर करूंगा। अगर आपके पास एंडेक्स है तो आप मुझे अपना जो एड्रेस है वो मुझे व्हाट्सएप इधर मैसेज करें चैट बॉक्स में। ठीक है, अपना एड्रेस मुझे बताएं, मैं इधर क्या लिखूंगा, आपका एड्रेस लिखूंगा, तो उसके बाद कनेक्ट करूंगा तो मेरा ये वाला जो पीसी है इसकी एक्सेस उस बंदे के पास चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एंडेक्स के क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है जी, सलमान खान भाई ना करें। तो आप अब रही बात कोर्स के हवाले से, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, साथ साथ हमारी बातें होती रहेगी। और सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने एक एज अ स्टूडेंट, वैसे जो भाई हैं इसमें जो आपकी हैं वो कुछ हमसे बड़ी होंगी, कुछ हमसे छोटे होंगे। ठीक है, तो आपने एक अच्छा जो है जो एक अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग वाला जो भी होता है, एक क्लास वाला जो माहौल है होता है ना, ठीक है, वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई इशू हुआ तो हम मिलके उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ना कि उसको मतलब उस बात को उस बात को उठाएंगे और क्या कर देंगे, एक उसका गलत वे कर देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर वो सुबह इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। मैं आपसे जो बेसिक जो कोर्स है ना वो शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट जो कोर्स है उसका पता चले। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह, ठीक है, आप जो है वो क्लास लेंगे डेली बेस पे। अगर किसी को कोई इशू है वो मुझे मैसेज करेगा। ठीक है, आप मुझे मैसेज सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक जो है वो मैसेज आप करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। उसके बाद आप मुझे जो है वो सेकंड टाइम मैसेज करें, मतलब 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उधर से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा मसला नहीं है, आपका कोई भी इशू है तो इंशाल्लाह आपका सॉल्व किया जाएगा। आप हमारे जूम वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह हम जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे जो मेन बात है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही हम क्या करेंगे, आप उसको सीखेंगे। देखें, आप जो गेस्ट पोस्टिंग है ना, अभी हमारे जो कोर्स है ना वो पड़ा हुआ है ना उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो आप उधर से भी सीख सकते हैं, लेकिन आपने जूम ज्वाइन किया मतलब आप हमारे पास आए, इसलिए आए कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। हम एक वीक में जो पढ़ेंगे, उसके बाद एक वीक में जो आपको 2 डेज ऑफ होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम अपनी बातें डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई इशू है या समझ नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो सेशन है वो रखते हैं क्वेश्चनिंग का। ठीक है, अब 10 मिनट जो होंगे एंड वाले वो हम एक दूसरे से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को इशू है जिसको अभी आज के लेक्चर की समझ नहीं आई या कोई बात करना चाह रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उससे बात करेंगे। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप 1 बाय 1 हैंड रेज करेंगे और मैं आपसे आपके जो क्वेश्चन है वो ले लूंगा। ठीक है, मैं स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। चलें, आप जस्ट हैंड रेज करेंगे जिनके क्वेश्चन है, मैं उनके क्वेश्चन ले लूंगा। चलें जी, शाहजेब मेरे ख्याल से है बच्चा, मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ। जो बच्चा हैंड रेज करेगा ना, मैं उसके पे जाके क्लिक करूंगा अनम्यूट का, उसके पास एक ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, वो उस पर क्लिक करेगा तो वो अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो जूम ले रहे हैं,
उनको इतने नहीं पता, और कुछ भी ऐसे हैं जिनको जूम के बारे में पता है, ठीक है, वो सुकून से मतलब सुने, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये बेसिक के, जैसे हमने सबको साथ लेके चलना है, ठीक है, ना कि ये कि मतलब जो है ना मैं आपको आज ही जो है वो गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट करवा दूं, ऐसा नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर हाँ जी शहबाज। जी सर मेरा शहबाज। सवाल ये है कि थोड़ा सा ना मैंने लेट ज्वाइन किया है सेशन, तो काइंडली एक ना क्विक रिव्यू दे दीजिएगा क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आईडीएम से स्टार्ट किया मैंने, आईडीएम के टाइम पे ना ज्वाइन किया है, तो जी काइंडली ना क्विक सबरी सी बता दीजिएगा कि आज के लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ है। शहबाज भाई आप जज़ाक परेशान ना हो, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद, इसका जो लिंक है ना वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, बाकी जो समरी आप कह रहे हैं मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है जी सर। जी थैंक यू सो मच। जी सागिर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सागिर अहमद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर, तबीयत से ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है। आज का जो लेक्चर था वो जी मजा आया, ये बस ऐसे ही बस बोरिंग था? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत मज़ा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपने अच्छा जो है ना सिखाया है हमें, जो हमें चीज़ें मेन चीज़ें हमें पता नहीं थी वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता चल चुकी हैं। मैंने ना आईडीएम को डाउनलोड किया है, जी जी। ठीक है। ये मैं एक आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आईडीएम हमें यूज़ क्यों करना पड़ेगा? ये हमारे कोर्स के लिए ये हमारे कोर्स पे वैसे नहीं है, ये बस मैंने ना बेसिक कंप्यूटर में आ रहा था तो इसलिए मैंने आपको बताया। चले आईडीएम से बेसिकली क्या करते हैं, हम कोई भी वीडियो जो है ना वो डाउनलोड करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो देख रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग के लिहाज से आप कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उधर से वीडियो डाउनलोड आपको डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड मैनेजर से आप जो वीडियो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक परमानेंट आईडीएम है, मतलब ये आपसे जो है ना 30 डेज के बाद ये रिमूव नहीं होगा, ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो ये जस्ट मैंने आपको एक छोटे सा जो है ना आईडीएम के बारे में इसी वजह से मैंने बताया था, क्योंकि ये बेसिक में आ रहा था, ये एक सॉफ्टवेयर वैसे एक कंप्यूटर में होना चाहिए। सही, 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 सही। बिल्कुल सर, ये मैंने वही डाउनलोड किया है। उसके बाद जो है ना ओपन नहीं हो रहा, ओपन फाइल नहीं हो रही। इसका क्या इश्यू, कि ये पहले से ये डाउनलोड है या ये पहले से मेरे लैपटॉप में यूज़ हो रहा है? आप ऐसा करें, अपने लैपटॉप के ना कंट्रोल पैनल में जाएं, चले ये भी मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, ठीक है। जी, जी, जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, ये देखें मैंने आपके पास जो स्क्रीन है वो शेयर की। सबसे पहले आपने किधर जाना है, जी, जी। कंट्रोल पैनल में, आपने सर्च बार पे जाना है, इधर हम लिखेंगे कंट्रोल पैनल। अब देख लें, मैं आपको एक और नई चीज बताने लगा हूं, अगर किसी को नहीं पता, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप अनइंस्टॉल करना चाह रहे हो अपने लैपटॉप में से, ठीक है, तो आप उसको जी, जी। अनइंस्टॉल कैसे करेंगे? आप सर्च बार में जाएंगे, उधर जाके आप लिखेंगे कंट्रोल पैनल, तो ये मेरे पास कंट्रोल पैनल आ गया, इसे मैं करूंगा ओपन, तो ये मेरे पास क्या हो सही। गया, ओपन हो गया। उसके बाद मैं इधर से जाऊंगा, एक मिनट, ये मैं इसको थोड़ा सा ले जाऊँ, मैं जाऊंगा यहाँ पे हमारे जो प्रोग्राम होंगे ना जिधर हम इंस्टॉल करते हैं उधर, ये आ गया, ये मेरे पास आ गया प्रोग्राम एंड फीचर्स, इस पे मैं जाऊंगा, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो ये मेरे पास जितने मेरे लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना वो सारे के सारे इधर आ गए। अब इधर से मैं चाह रहा हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ना, या आप कोई भी कर ले, ठीक है, वो मैं ये जो शेयर इट है ना, मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, अनइंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये ऊपर लिखा हुआ अनइंस्टॉल, मैं जैसे ही अनइंस्टॉल पे क्लिक करूंगा ना, तो ये शेयर इट जो है ना मेरे लैपटॉप से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा परमानेंट के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आपके पास पहले है ना, आप क्या करेंगे, उसे ऐसे अनइंस्टॉल करेंगे और उसे दोबारा से क्या कर लेंगे, रीस्टार्ट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से डाउनलोड करके दोबारा आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ठीक हो गया सर। जी सगीर भाई, जी आगे आ जी जी, समिया। जी सर। थैंक यू सो मच। उसके बाद आ जी शकील है, साइमा शकील, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी अस्सलाम उसके बाद वालेकुम सर। अब्दुल फाद है जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप ही? फाद को मैंने अनम्यूट किया है। आप सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, स्पेशली जो आज का लेक्चर है वो बहुत अच्छा, मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं रिलेटेड जी टू कंप्यूटर। जी थैंक यू सो मच। बेसिकली
बेसिकली अभी हमने जो सेशन ये जो अस्सलाम वालेकुम। बेसिक कंप्यूटर का ये उन बच्चों के लिए रखा है ना जिनको कुछ नहीं आता। बाकी जिनको आता है वो आपको पहले कहा कि वो क्लास ना ले, कोई इशू नहीं है क्योंकि उनको पहले ही आता है, अच्छी बात है। जी सर, मुझे बस बेसिक ही पता था, बहुत सी नई चीजें मुझे सीखने को मिली हैं। बस मुझे एक ये सुना था, जब हम कोई नई विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में, तो जो पुरानी विंडो है क्या उसे हमें पहले ओपन पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, आप जस्ट यूएसबी में बूटेबल जो है वो विंडो लें और आप उसे प्लग इन करने के बाद अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दें बस। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने जब वो आपसे पूछता है कि आपकी विंडो कौन सी ड्राइव में पड़ी है, तो तब आपने सी ड्राइव पे क्लिक करना है और उसे करना है फॉर्मेट और दोबारा क्लिक करके कर देना है नेक्स्ट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी जो पुरानी विंडो है वो रिमूव हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी और उसकी जगह पे जो आप नई विंडो करना चाह रहे हैं वो इधर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। चलें ठीक है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में एक सर विंडोज 7 है, तो वो मुझे इसके नोटिफिकेशन बार बार आता है ये कि थैंक आप यू सो मच, विंडोज थैंक यू 10 सो मच। इंस्टॉल करें। ये थैंक यू ठीक है, सर, थैंक यू। ओके। और एक बात मैं आप सबको बता दूं और कि आपके जो क्वेश्चन है वो बस आपने कोशिश करनी है कि जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन करके उसका आंसर लेने के बाद आगे वाले बच्चों को आपने मतलब टाइम देना है। ऐसे नहीं कि एक जो बंदा है वो मतलब अपना क्वेश्चन को लेंथी कर दे, ठीक है। आपने जस्ट जो है मुद्दे पे आना है, जो क्वेश्चन है जस्ट वो करना है, उसके बाद उसका आंसर। थैंक यू सो मच जी। उसके बाद आई फरहान अहमद जी। फरहान भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। फरहान भाई आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो पहले भी एक्टिंग में काम करता हूँ एज ए एसईओ एक्सपर्ट, मेरे नीचे एक टीम काम करती है। बहुत सारे वेबसाइट्स हम डेली की रैंक करते हैं, मैं कंटेंट हूँ और एक ग्राफिक डिजाइनर भी, और भी देता हूँ ये सबको। लेकिन मैंने जब अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे क्लाइंट्स लेने नहीं आते थे, तो बेसिकली इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। गेस्ट पोस्टिंग चलें वगैरह वो आप ऐसा सारी करें हम डेली करते हैं। फरहान अहमद, आप ऐसा करें इंशाल्लाह जब हमारा गेस्ट कोचिंग कोर्स होगा आप तब क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो है वो आप क्लास ज्वाइन ना करें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे हम क्लाइंट हंटिंग पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि गूगल से क्लाइंट हंट कैसे करते हैं, फेसबुक से कैसे करते हैं, लिंक्डइन से कैसे करते हैं, फाइवर से आपने क्लाइंट कैसे आपने ढूंढना है, ठीक है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको गेस्ट पोस्टिंग हम सिखाएंगे, ठीक है जी सर, थैंक जी। यू, उसके थैंक यू। बाद आगे शफकत शफीक अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं से कैसे? बात वाला वो जो है ना, सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, वेरी कोई मैं दो तीन एक दो सजेशन मैं वो चाहता जी जी हूँ और मैं सवाल पूछना चाहता जी हूँ। जी। पहला तो ये है कि मेरा कितने दिन और होंगी आपकी क्या? आवाज नहीं आ रही यार क्लियर, मेरे ख्याल में आपको इशू आ रहा है। बात हेलो हेलो, आवाज नहीं क्लियर आई। मेरी आवाज मेरी तरफ नहीं आपकी आवाज आ रही यार। सर मैं करता हूँ। आप जहाँ पे कोई नेट अच्छा आ रहा है आप उधर चले जाए जी। उसके बाद है जी जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हेलो। चले जी, अब्दुल्ला खान को मैंने अनम्यूट किया है। आवाज हेलो नहीं आ सर। रही? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी। भाईजान हेलो कैसे सर। हैं? हाँ, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर मैंने मैट्रिक की है तो मेरी इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश के साथ काम चल जाता है, मतलब कि मुझे बेसिकली लिखनी नहीं आती है, क्लाइंट से बाद में बात करनी हो तो। और जी दूसरा हम आपको ना क्वेश्चन इंग्लिश के बारे में सर बताएंगे, हम आपको जो टेम्पलेट है ना वो भी शेयर करेंगे। अगर आपकी मैट्रिक है तो आपको जो मेहनत है वो ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब जहाँ पे जो दूसरे बच्चे हैं वो काम करेंगे फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे तो आपको करना पड़ेगा 4 घंटे,
मतलब ये है कि आपको जो टाइम है वो ज्यादा देना पड़ेगा बाकियों के निस्बत, बाकी कोई इशू नहीं है, आप भी सीख सकते हैं। बाकी जो रही बात आपकी इंग्लिश की, तो इंशाल्लाह हम आपको क्लाइंट से आपने कैसे बात करनी है उसके टेम्पलेट, और जो एडमिन से आपने कैसे बात करनी है उसके टेम्पलेट, आपने जो पोस्ट है वो कैसे लगानी है, उसमें क्या लिखना है, उसका मतलब आपको ना मतलब A to Z बताएंगे, आप उधर से आइडिया लेके वो वैसे ही आप इंग्लिश उधर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। जी उसके बाद है अब्दुल्ला खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, ये 461683 कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। क्या नेम है सर भैया मैंने आपका? सर हसन अली नहीं है, मैं सादकाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। जी हसन भाई कैसे हैं आप? तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैंने पूछना था कि जब हम विंडो करेंगे तो जी जी फॉर एग्जांपल अभी मेरे जो मैंने कुछ एप्लीकेशन फाइबर वगैरह अकाउंट वगैरह बनाए हुए हैं। एक मिनट जी, अब बोलें। अ, जी हमने जो अभी अकाउंट बनाए हुए हैं, फाइबर का हो गया या एक दो अदर अकाउंट बनाए हैं, जी तो जी, विंडो करने से पहले उनका पासवर्ड वगैरह जो है वो हम रिकवर कैसे करेंगे, मतलब सेव वगैरह आप करना पड़ेगा? मेरी बात सुनें, जब आप फाइबर वगैरह बनाते हैं ना तो आपसे ना जिस जीमेल भी आप बनाते हैं आप उसी जीमेल पे उसका जो पासवर्ड है ना वो सेव करें। जब आप वो जीमेल लॉगिन करेंगे ना तो वो आपका जो फाइबर है वो ऑटोमेटिकली उधर आ जाएगा। ठीक है, जी वो मैंने ना दरअसल बनाई थी, तो मैंने एप्लीकेशन पे नहीं बनाई, मैंने डायरेक्ट ना फाइबर वेब पे जाके वेबसाइट पे बना ली है, तो वो तो आपके इसलिए मुझे जो आपने गिग क्रिएट की पासवर्ड थी जानना आपकी को गिग रैंक हुई है या अभी तक कुछ नहीं हुआ? सर गिग जो है उसका अभी कल इंग्लिश का टेस्ट दिया था मैंने, तो अभी उसका हाउ नाउ कुछ मुझे खास आइडिया नहीं है सर। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह हम आपको ना फाइबर जीरो से लेके एंड तक बताएंगे, ये भी आपको सारा सिखाएंगे। और हम फाइबर में आपको बताएंगे कि आपने फाइबर कैसे क्रिएट करना है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे लेनी है, और जो गिग आपने बनानी है वो कौन से कीवर्ड होने चाहिए जिसके पे आपने जो गिग है वो आपने क्रिएट करनी है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको ठीक सर। बताएंगे। अगर आपका फाइबर मतलब रैंक है तो फिर आप ना करें, अगर आपका नहीं है तो फिर इंशाल्लाह जब हम आपको फाइबर करवाएंगे तो तब आप अपना फाइबर जो है वो बना लीजिएगा। बड़ी मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू सो मच। जी आगे आ गया इरम मेरे ख्याल में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो उमर, उमर को मैंने अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं उमर भाई? कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया, जी आपने इतना गाइड किया। वेलकम तो सर वेलकम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो सर आप कोर्स की जो आउटलाइन है वो अभी शेयर करेंगे या अभी जब स्टार्ट होगा कोर्स तब गेस्ट पोस्टिंग वाला? गैस पोस्टिंग जब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह आपको जो सारी आउटलाइन है वो सर गुफरान आदि खुद ही बता देंगे। उसके बाद सर ये वेबसाइट लिस्ट याद है, टूल वगैरह जो होंगे जी जी वो भी उसी वक्त? जी जी, वो भी उसी और टाइम, जैसे कि आपके टूल की AHREF हो गया और लिस्ट की क्लास होगी ना, जैसा कि एडमिशन से जी पहले मैंने आपको बताया कि टूल और जी लिस्ट की है ना, वो जब जैसे क्लास होगी, जैसे आज हमारी क्लास हुई तो मैं आपसे कह दूं कि आप आईडीएम मेरे पास पेड है या आप इस बंदे से जी आईडीएम ले सकते हैं, तो मतलब वो क्लास जी के दौरान ही हो जाएगा। जैसे आपको वैसे समझ भी आ जाएगी कि आपने टूल इस्तेमाल कैसे करना है और इसका बेनिफिट क्या है, और लिस्ट आपने जी कैसे इस्तेमाल करनी है, लिस्ट का बेनिफिट क्या है, जी। उसके बाद आप करिएगा पे। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रिक्वेस्ट है, बल्कि सर आप नेक्स्ट किसी में ना ये रिक्वेस्ट है कि यूएसबी बूट करना सिखा दें, बूटेबल जिस तरह हम विंडो करते हैं ना, जी जी, ताकि जब हम विंडो कर रहे हैं तो हमें किसी शॉप के पास ना जाना ठीक हो गया ठीक हो गया। ओके और भाई इंशाल्लाह ये भी हम पड़े। जो ओके, है ना वो शुक्रिया सर, ऐड कर लेंगे। थैंक यू। ये हम ऐसा करेंगे, ये कोर्स जब एंड होगा ना तो उसमें जो चीजें जी रह जाएंगी ना वो हम वो कर लेंगे, जैसे यूएसबी या हाँ फिर बूट कैसे करनी है, बूटेबल यूएसबी होती कैसे, क्योंकि उसमें ये होगा कि अभी जो कोर्स जा रहा है ये होगा 5-6 लेक्चर है, उसके बाद इंशाल्लाह जो चीजें आपको मुश्किल आ रही होंगी ना हम वो कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, चलें, ठीक है सर, शुक्रिया। ओके ओके। जी उसके बाद है नवीर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं आप? जी नवीर भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब भाई टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर कमालिया से बिलोंग करता हूँ। जी हमारी अक्सर ये कोविड के दिनों में हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो जूम पे हुआ करती थी। जी जी तो शुरू के दिनों में हम लोगों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई गई थी ये जूम की। जी जी
बहुत ज़्यादा इस पे डिस्टॉर्शन वगैरह एप्लीकेशन पे रहती थी। उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपीरियंस करने के बाद पता चला कि अगर वेबसाइट पे इसकी ट्रेनिंग करवाई जाए तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं होती जी जी और किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जी जी कहने का मतलब ये था कि अगर हम लोग भी उसका वेब लिंक पे ही अगर हम लोग इसको कनेक्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है एप्लीकेशन के बजाय, क्योंकि डिस्टॉर्शन शुरू से ही सब लोगों के पास आती रही है। आपने नोट किया होगा कि जितने लॉगिन हुए थे वो अप डाउन ही होते रहे हैं। मैं भी वो देख रहा था काउंटिंग उनकी। जी जी, मैं भी वो देख रहा था, लेकिन बेसिकली ऐसा है कि ये जो जूम है ना, ये हम लेते हैं पेड, जो ऑफिशियल जूम की साइट है ना, ठीक है, जो गोरे की होती है, ये हम उधर से ना बाय कर लेते हैं पेड। इसमें वैसे हमारे जो बैच गुजरे हैं वो अच्छे गुजरे हैं, हमें इसमें ऐसा कोई मसला नहीं आया। लेकिन ये कोई मेरे ख्याल में वो लिंक जो मैंने आपको शेयर किया था, इसलिए थोड़ी सी जो वॉइस का जो डिस्टर्बेंस हो रहा था ना, वो था। वैसे अदरवाइज हमें ये जूम जो है ना, ये हर बार हम बाय करते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं आता। वॉइस का भी प्रॉब्लम रही है साकिब भाई, और मेरा ख्याल है भाई हमारे ये 1.5 घंटे के सेशन में 5 बार ऑटोमेटिकली साइन आउट होकर साइन इन हुई है। तो आ, अभी तो चलो बेसिक हमें कंप्यूटर का है, कोई कुछ ना कुछ चलो गुजारा हो जाता है, हमें लिंक कर लेते हैं कि साकिब भाई ने पीछे क्या बताया होगा। जी 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 लेकिन हम जिस पर्पज के लिए अटैच हुए हैं वो है गेस्ट पोस्टिंग। अगर जी वहाँ जी पे बिल्कुल। गुफरान भाई बात करते हुए अगर अनलिंक होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्या ख्याल है? ओके हो गया इंशाल्लाह। इस जो है ना पॉइंट में मैं सर से इंशाल्लाह बात करूंगा। जी जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी वेलकम भाई। चलें जी, और किसी का क्वेश्चन? जवेद भाई को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हैदर चीमा भाई, आप भी चले जाएं, आप भी मजे ले लें। जी, मैंने अनम्यूट किया था जवेद भाई को, मेरे ख्याल में से हो रही है। चले जी, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह जो क्लास की जो आपको रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बेसिक की जो आउटलाइन है वो सारी की सारी बता दूंगा, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।